नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू फिर से आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि नोबेल पुरस्कार। तो इस वीडियो में हम 2022 में और 2021 में जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे 2022 में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि जो पहला क्षेत्र है चिकित्सा, ठीक है। और जो दूसरा क्षेत्र है ये है भौतिकी, फिजिक्स हम जिसको कहते हैं। और भी है, जैसे कि रसायन, केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखते हैं वन बाय वन हर एक क्षेत्र में किन किन लोगों को साहित्य ये जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर जो है चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है 2022 में नोबेल पुरस्कार। फिर इसके बाद हम देखेंगे 2021 में किनको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया है, जिनका नाम है प्रोफेसर स्वंते पावो। प्रोफेसर स्वंते पावो, इनको सन 2022 का नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, किस क्षेत्र में मिला है, किन्हें मिला है और उन किस लिए मिला है, ठीक है। विशेष क्या है इसमें, तो इनको क्यों मिला है। तो ये स्वीडिश जेनेटिकिस्ट ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की है, ठीक है। तो जो मानव जाति है उसकी जो 2 शुरुआती पूर्वज थे उनकी पहचान इन्होंने की है, इसलिए इनको दिया गया है। तो इससे होगा क्या, इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला जाएगा, ठीक है। इससे हमको मतलब और भी जांच करने में सहायता होगी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है? प्रोफेसर स्वंते पावो को। रीज़न क्या है, क्यों मिला इनको? तो ये स्वीडिश जेनेटिकिस्ट ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की, इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला। अगला देखते हैं। अगला जो है फिजिक्स, ठीक है। भौतिकी में 3 लोगों को मिला है, ठीक है। भौतिकी में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। तो पहला नंबर है एलन आस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा नंबर में जॉन क्लॉसर, तीसरा नंबर में एंटर जिलिंगर। तो इन्हें क्यों मिला है? इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के आधार पर तैयार किया है, ठीक है। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए और कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में क्या किया इन्होंने, में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया इन्होंने, ठीक है। कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी के लिए तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए इन्होंने एक आधार तैयार किया है, इसलिए इनको इसमें मिला है। तो नाम याद रखना है आपको इनका, एलन आस्पेक्ट है, जॉन क्लॉसर है, एंटन जिलिंगर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री में, रसायन में। तो रसायन में भी 3 लोगों को मिला है, इसमें आप देख रहे होंगे। पहला जो है वो कैरोलिन बर्टोजी, ठीक है, ठीक है, कैरोलिन बर्टोजी। दूसरा है मॉर्टन मेंडल और वेरी शार्पलेस, ठीक है, वेरी शार्पलेस। तो इन्होंने क्या योगदान दिया है जिसके लिए इनको मिला है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया है इन्होंने, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया है, इसलिए इन 3 लोगों को मिला है इसमें। अगला जो है वो है शांति के क्षेत्र में देखते हैं। तो शांति के क्षेत्र में बेलारूस के अधिवक्ता एलेस व्यालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों जैसे जिसमें कि पहला रूसी मानवाधिकार संगठन है, संगठन मेमोरियल, और दूसरा है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये 2 संगठन है। पहला संगठन कौन सा है? रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, और दूसरा कौन सा है? यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो ये दोनों संगठन कोशिश कर रहे होंगे कि
उन दोनों के बीच में क्या स्थापित हो जाए, पीस। इसलिए इन लोगों को इस बार का नोबेल पीस प्राइज जो है इससे सम्मानित किया गया है। और एक और व्यक्ति बेलारूस के अधिवक्ता एलिस व्यालियात्स्की, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश में, जो अभी रूलिंग पार्टी में होती है, मतलब रूल कर रही होती है, तो उसके जो कमियां को उजागर करता है, तो ऐसे लोगों को दिया जाता है ये जो है पुरस्कार, ठीक है। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उनको ये दिया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। किन किन लोगों को? बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबबिक, ठीक है। इनको क्यों मिला है? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, इनको दिया गया है। और अंतिम है साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नो को दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? यहाँ पे साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए जिनके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, तो इनके लिए इसको दिया गया है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है प्रोफेसर स्वंते पावो को, ठीक है। और फिजिक्स में किनको मिला है? एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, एंटन जिलिंगर को। उसके बाद रसायन में देखेंगे कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मैंडल और वेरी शार्पलेस को। शांति के क्षेत्र में बेलारूस के अधिवक्ता एलिस व्यालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठन है, जिसमें कि पहला है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और दूसरा है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। और अर्थशास्त्र में मिला है वेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबबिक। और साहित्य में मिला है एनी एर्नो को। तो ये थे हमारे 2022 के, ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो विनर है वो, ठीक है। अब बात करते हैं 2021 में, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी 1 साल पुराना भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला था? डेविड जूलियस को, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला था? डेविड जूलियस को और आर्देम पटापोटियन को, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे 2 लोगों को मिला था, डेविड जूलियस, आर्देम पटापोटियम। क्यों मिला था इनको? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु, ठीक है, रिसेप्टर्स की इन्होंने खोज किए थे, इसके लिए इनको मिला था, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला था लास्ट ईयर। नाम है इनके स्क्यूकुरो मोनवे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पारिसी, ठीक है। ये इटली से थे। क्लाउस हैसलमैन जर्मनी से था और स्क्यूकुरो मोनवे जो है ये जापान से थे। क्यों मिला था इनको? पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए मिला था और परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए इनको मिला था। इसके बाद एक केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया था, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को, ठीक है। क्यों मिला था इनको? तो असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए, इनको मिला था। फिर शांति के क्षेत्र में देखते हैं। शांति के क्षेत्र में मिला था 2 लोगों को, मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की थी और दामित्री मुरातोव जो कि रूस के थे, इनको मिला था। क्यों मिला था इनको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए, ठीक है। इसके बाद अर्थशास्त्र में देखते हैं। अर्थशास्त्र में डेविड कार्ट को मिला था और जोशुआ डी एंग्रिस्ट को मिला था और किनको मिला था? गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को मिला था। 3 लोगों को मिला था यहाँ पे। क्यों मिला था इनको? तो श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए, कारणीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु। उसके बाद साहित्य में मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। साहित्य में किनको मिला था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तंजानिया के उपन्यासकार ये और प्रमुख उपन्यास इनका पैराडाइज है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो यहाँ पे लिखा है उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडीक और करुणामयी पेट के लिए इनको
दिया गया था। ये इन्होंने अपने उपन्यास में इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो ये था हमारा 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते फटाफट। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था यहाँ पे डेविड जूलियस को आर्देम पटापोटियम को। ठीक है, भौतिकी में मिला था स्क्यूकुरो मोनवे और क्लाउस हेसलमैन को, जॉर्जियो पारिसी को, 3 लोगों को मिला था। रसायन में मिला था बेंजामिन लिस्ट, डेविड सी मैकमिलन और 2 लोगों को यहाँ पे मिला था। शांति में मिला था मारिया रेशा और दामित्री मोराताओ। ठीक है, अर्थशास्त्र में मिला था डेविड कार्ट, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो एम्बेंस और साहित्य में मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो ये कंप्लीट वीडियो था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।